नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और आज हम किसानों के मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष आए हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं इस वक्त मोहनलालगंज विकासखंड कार्यालय में और पीछे सैकड़ों की हजारों की तादाद में किसान हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और लगातार किस तरह से आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम किसान हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, खेतों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और लगातार उन समस्याओं को लेकर के वो आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन ना सुनवाई होने की वजह से आज उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से जो एक धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। बात करते हैं, हमारे साथ में किसान नेता राजेश जी हैं। राजेश जी, आज देख रहे हैं सुबह से ही तमाम किसान लगातार यहाँ पर धरने पर हैं। क्या कुछ समस्या है? समस्या भैया, सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी यूरिया खाद और डीएपी खाद की, और गांव में नालियों को साफ कराई नहीं हो रही है, जिससे गांव में बीमारियों का अंबार लग रहा है। तो गांव की नालियों सफाई करने के लिए इन्होंने 2-3 दिन के अंदर पूरी टीम 20 लोगों लगा करके वीडियो साहब ने वादा किया कि हम लगा के पूरी पंचायतों को साफ कराने का काम करेंगे। और जो उत्तरावा एक बड़ी पंचायत दयालपुर बड़ी पंचायत है, उसमें समिति का गठन करके 1 हफ्ते के अंदर ये अवगत कराएंगे और नई समिति खाद की खोलने के वहाँ काम कहा है इन्होंने। तीसरी बात ये कहा है एसडीएम महोदय ने कि सारे विभागों के साथ, जैसे जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार का प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए ठेकेदार लोग डकार करके और किसानों को पानी हर घर नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए एक बैठक तय हुई है, 1 हफ्ते के अंदर बैठक तय करा करके और समस्याओं का समाधान कराने के लिए उन्होंने कहा है। और हमारे तरफ से कहा गया है यदि 1 हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम अगली बार डीएम महोदय के यहाँ दफ्तर को घेरने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जो भी समस्याएं हैं वो जेन्युइन समस्याएं हैं और ऐसे में अधिकारियों को खुद इनको समस्याओं का संज्ञान लेना चाहिए, जिसके लिए जैसे कि नाली सफाई की बात करें, उसके लिए लगातार देखा सफाई कर्मी नियुक्त है। आखिर वो लोग क्यों नहीं इस चीज को ध्यान देते हैं? ऐसे में किसानों को क्यों ऐसे आवाज उठानी पड़ती है? सरकारी जो तंत्र है हमारी सरकार जो योगी सरकार है वो तो काम बेहतर कर रही है, लेकिन वो कागज पन्नों पे हो रहा है। अगर धरातल में देखा जाए तो इतने भ्रष्ट अधिकारी हो चुके हैं, चाहे बीडीओ हो, चाहे एडीओ हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, कोई भी हो, वो सब गरीब जनता का खून चूसने में लगे हुए हैं। एक परिवार रजिस्टर नकल लेने जाओ, उसमें भी 500 रुपये घूस मांगी जाती है। गरीब जनता किसान कहाँ से दे जाके, उसको नाम चढ़वाना है, अपना नाम बदलवाना है, उसके लिए भी घूस मांगी जाती है। किसान गरीब कहाँ दे? इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हमारे संगठन भारतीय जनता राजनीतिक द्वारा जो भी बात कहा जाएगा वो पूरा होगा, वो किया जाएगा। आंदोलन इससे बाद लखनऊ में किया जाएगा, डीएफ तक भी किया जाएगा। खाद के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? जी हाँ, खाद के लिए देखिए, किसान जो है कहीं न कहीं किसानों के साथ हमेशा ये समस्या आती है, कभी डीएपी नहीं रहती है और कभी यूरिया नहीं मिलती है। जब यूरिया की समय आती है तो यूरिया कहीं यहाँ जो है क्षेत्र में वो नहीं गिरती है, रेक नहीं आती है, और जब डीएपी की जरूरत पड़ती है तो डीएपी की रेक नहीं आती है। अधिकारी ये खाली कहते रहते हैं कि भाई हमारी खाद बराबर आ रही, सरकार बराबर कर्मचारियों के द्वारा फोकस करती रहती है कि हमारी खाद बराबर मिल रही है, लेकिन खाद के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि अभी पानी की समस्या, खाद की समस्या, नाली सफाई की समस्या, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली के लिए 10-10 मिनट पे 5-5 मिनट बिजली की कटौती होती है। बिजली की समस्या, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ लगातार इस समय आवारा पशु देखने को मिल रहे हैं, आप लोग उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों ने क्या कुछ हो रहा है? असल में जो वहाँ गौशालाएं हैं उसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा बहुत उदासीनता का काम किया जा रहा है। एक समय में लालू ने बिहार का चारा एक टाइम खाया था, लेकिन आज प्रदेश में स्थिति है कि जानवरों का चारा जो है हर पंचायत में खाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य जो है पंचायत से अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत गलत। क्या कहा अधिकारियों ने जो किसानों की समस्या है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे खाद से संबंधित हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल की जो व्यवस्था है उसको लेकर जो समस्या है, और तमाम समस्या जो मोहनलालगंज तहसील की समस्याएं थी उसको लेकर के जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से एसडीएम महोदय मोहनलालगंज और एसीपी महोदय एक संयुक्त बैठक करेंगे। उसको लेकर के बिंदुवार जो है हर समस्या का समाधान करने का करेंगे। महिलाओं से भी बात करते हैं, पीछे तमाम महिलाएं यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह से ही पहुंची हुई हैं, धरना दे रही हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? बरगदिया खेरमत। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, लड़कियों के नाली आधार नहीं बनने हैं, रोड की गली गली आ रहा नहीं सही है,
ना रोड बनी है, ना खरिंजा है, तब तक कचड़ा में झाग जाओ, और ना लड़कन के आधार बनने, आधार खातिर न दौड़ रहे ना। कभी बाबू लोगों को आपने समस्या सुनाई, क्या कहा उन्होंने? बाबू लोग यहाँ समस्या सुनाई नहीं है कि खाद मिले, सब नाली पानी मिले, नाली साफ हुए, गली गलियारा बने, यह समस्या। सर हम कहना चाहते हैं कि मेरी शादी हुए सर 10 साल हो गए, और अभी मई में हमारा आदमी की एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मेरे पास बच्चे नहीं हैं। आज मेरे परिवार वाले कहते हैं, मेरी खेती जमीन के लिए वो कह रहे हैं कि तुम उनकी पत्नी नहीं हो, साबित करिए। उसके बाद तो उनकी पत्नी साबित करने के लिए चौखट पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं आपको? 5 महीने से अधिकारी मुझे सारे चक्कर लगवा रहे हैं। मैं अपने घर की अकेली रहने वाली हूँ, तो मुझे जिंदगी के मतलब मारने पीटने की। कितने बच्चे हैं आपके? एक भी बच्चा हमारे पास नहीं। कितने साल हुआ था शादी? 10 साल हो गए। 10 साल साथ नहीं, तभी लोग कह रहे हैं कि आप उनकी पत्नी नहीं हो। और मेरे पास 2-2 खाते के, एक खाते में मैं जॉइंट हूँ, एक में नामनी पड़ी है, और उसमें जो खेती का लोन होता है उसमें भी हमारी नामनी पड़ी है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, जितने सारे कार्ड हैं मेरे पास, सारे हैं डॉक्यूमेंट, ठीक। और मैंने जो सन 2019 से इलाज अपना कराना चालू किया, उनकी सारी रिपोर्ट भी हमारे पास है, ठीक। यहाँ तक बिजली, जो बिजली वो क्या होता है, हाँ, उसमें भी मेरा नाम है। लेकिन मेरे परिवार वाले ये आज कह रहे हैं कि तुम उनकी पत्नी नहीं हो। कोई भी 5 महीने से न मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है, और न मेरा। विडम्बना देख सकते हैं, किसी को खुद को जीवित साबित करने के लिए सालों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं, किसी को खुद को पत्नी साबित करने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सर एक बात ये है कि आज मेरा आदमी खत्म हो गया, ठीक। इसके पहले कोई बात नहीं थी। आज आदमी खत्म होने पर वो लोग कह रहे हैं कि तुम मेरे भाई की पत्नी नहीं हो। और अधिकारी क्या कह रहे हैं कि उसका साक्ष्य दो। मैं 10 साल से रह रही हूँ, मेरे पास राशन कार्ड होने का साक्ष्य देना पड़ रहा। बिल्कुल, क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, आज मांग पत्र दिया गया है, और इस मांग पत्र पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अगली बार हम लोग सुनियोजित तरीके से अपनी मांग कहने के लिए हमारे जिस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ मजबूरन किसानों को कूच करनी पड़ेगी। मुख्य समस्याएं खाद और जो हमारे राशन कार्ड माताओं के कर गए हैं, और गांव में छुट्टा जानवरों की समस्या, अनेक समस्याओं लेकर। और एक सबसे बड़ी, मैं आपके माध्यम से मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करूंगा, लगातार किसानों की कवरेज आपके चैनल द्वारा किया जाता है। हमारे क्षेत्र के नटौली गांव में जो विद्यालय है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे 3 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है, और रास्ता भी नहीं है। आज की डेट में आप जाकर, एक मैं चाहूंगा, आपसे अनुरोध भी करूंगा, एक आप विजिट करके देख लिए। नटौली गांव है, वहां पे बच्चे जो है किस तरह से मजबूरी में शिक्षा पाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वहाँ की जांच करा के उस जो विद्यालय है उसको फिर से पुनः स्थापित किया जाए, ताकि बच्चों को मर्जर खत्म किया, ताकि बच्चों को जो है लाभ मिल सके, और सर्व शिक्षा अभियान का लाभ। हमारा धरना खत्म हो गया, अब क्या करेंगी? कुछ नहीं, जोड़ भरा तो भाई तैयारी तैयार, तैयारी खा के जाएंगी अब। बिल्कुल, ये देख रहे हैं, किसानों का धरना था, और किसानों की अपनी अपनी समस्याएं थी, जो जेन्युइन समस्याएं हैं। किसी को खुद को जीवित साबित करने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कुछ को अपनी जो खुद पत्नी साबित करने के लिए किसान अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, बिजली के लिए भटकना पड़ रहा है। तमाम ऐसी समस्याएं जिनके लिए लगातार अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, विभाग बनाए गए हैं। अब ऐसे में उन विभागों की यहाँ पर पोल जरूर खुल रही है कि आखिर वो विभाग कितना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज किसान यहाँ पर बैठकर धरना देने के लिए मजबूर हो रहा है। देखिए, इस खबर दिखाने के बाद क्या कुछ आगे इसमें कार्रवाई होती है, क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, और किस तरह से इन किसानों की समस्या दूर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपको इसी तरह से जन समस्याओं के साथ मिलते रहेंगे।